नाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूँ छु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी को प्रणाम जी, प्रणाम। अभी तक हमने जितनी चर्चा सुनी यहाँ पर जंगीपुर में, तो अभी श्री ब्रह्मवाणी को पढ़ करके, अर्थात आपको लगता होगा कि भाई कुछ वस्त्रों के भीतर कुछ रखा हुआ है, फूल माला है, लेकिन क्या रखा हुआ है? तो ग्रंथ, जिसको हम परमात्मा का वांगमय स्वरूप, वांगमय मतलब वाणीमय स्वरूप, परमात्मा का स्वयं का जो स्वरूप है सत्य चित्त आनंद, वो अपने धाम में है। लेकिन इस 28वें कलयुग में जो वांगमय वाणी का स्वरूप जो प्रकट है, तो उसकी कुछ चौपाइयां पढ़ के हम अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो 14 ग्रंथ है, इसमें 14 ग्रंथों को संकलन करके एक बड़ा स्वरूप है। तो उसी में से किरंतन ग्रंथ में से एक चौपाई लेकर के हम उसकी चर्चा करेंगे, समझेंगे, और जो समझेंगे वो अपने व्यवहारिक जीवन में भी हम आचरण में लाएंगे। ए माया आद अनाद की, चली जात अंधेरा। निर्गुण सरगुण होय के व्यापक, आए फिरत है फेर, आए फिरत है फेर। ए माया आद अनाद की, जितनी सरल से सरल भाषा में हो सके, अब हिंदी से ज्यादा तो मतलब हिंदी भाषा में सरल हो सकता, बाकी तो कोई उपाय है नहीं। ए माया आद अनाद की, अर्थात दुनिया बनना और बिगड़ना, सृष्टि की उत्पत्ति होना और महाप्रलय में जाना, और इस सृष्टि के अंदर हम मनुष्यों का उत्पन्न होना, उत्पन्न होके फिर मर जाना, ऐसे 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं का उत्पन्न होना, फिर 84 लाख में भटकना, एक क्रम लगातार हमेशा से चल रहा है, चल रहा था, है और चलता रहेगा। वो कब तक चलता रहेगा? जब तक हम मुक्ति को प्राप्त ना हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए मुक्ति किसको चाहिए? तो जिनके घर आंगन में हम भोजन कर रहे हैं, वहां पे एक प्राणी बेल्ट पट्टे से बंधा हुआ है। कौन है? क्या नाम है उसका? खाना खा रहा तो भाव भाव नहीं कर रहा था वो, अर्थात वो बेल्ट डोरी से बंधा हुआ है। वो मुक्ति चाह रहा है कि तुम तो खुलेआम घूम रहे हो, बातें कर रहे हो, और मेरे को बांध रखा, मुझे मुक्त कर दो। अर्थात थोड़ी देर के लिए भी वो मुक्ति चाहता है। तो ऐसे ही हम मनुष्य हैं, हम भी बंधे हुए हैं। वैसे हमारे गले में कोई डोरी वोरी कुछ रस्सी बांध नहीं रखी है, लेकिन फिर भी रस्सी से भी मजबूत बंधन है। कौन सा बंधन? पति पत्नी है तो बच्चों का बंधन, दादा दादी है तो पोते पोतियों का बंधन, ज्यादा पैसा है, जमीन है, जायदाद है, गाड़ी घोड़ा है, ये सब क्या है? बंधन है। अब ये बंधन छूटे कब?
व्यक्ति 7 समंदर भी पार जाएगा कमाने के लिए, फिर भी उस बंधन के कारण वापस आएगा। बुला नहीं रहे, अंदर से बंधन है, इसलिए वो आएगा। जैसे मान लो जिस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, कभी वो मामा के वहां जाएगा 2 दिन वहां रुक लेगा, बुआ के वहां जाएगा 4 दिन वहां रुक लेगा, फिर कहीं जाएगा 10-15 दिन घूमता रहेगा। लेकिन जिसकी शादी हो गई उसको स्वयं के अंदर एक दूसरा व्यक्ति मतलब भीतर है, 24 घंटे उपस्थिति रहती उस व्यक्ति की। मैं यहाँ खा रहा हूँ, घर पे उसने खाया कि नहीं, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, वो वहां ठीक है कि नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा बंधन। और ये बंधन केवल इस जन्म में नहीं है, आद अनाद जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक ये बंधन रहेगा। और सबसे बड़ा बंधन है कर्मों का बंधन। कर्म, आज मान लो हम जंगीपुर गाजीपुर में जंगीपुर में है, तो थोड़ी सी जंग तो लड़नी पड़ेगी, बगल वाले से नहीं, स्वयं से। जंग उर्दू शब्द है और जिसको हम अपनी हिंदी संस्कृत में युद्ध बोलते हैं। स्वयं से जंग लड़ना है। और वो कैसे? यदि आपको सच में इन दुखों से छूटना है तो जंग तो लड़नी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। हमको ऐसा लगे जैसे मानो कि कोई भोजन तैयार हो, कोई बना के ला के थाली में डाल भी दे, थाली में से मुंह में भी डाल दे, हो सकता है छोटा बच्चा भी है तो मां चबा के भी डाल दे, लेकिन निगलना तो पड़ेगा ही, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब कुछ भी ना करना हो तो फिर मुक्ति में चले जाइए। मुक्ति में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना ठंड, ना गर्मी, ना सर्दी, ना बुढ़ापा, ना बचपना, ना भूख, ना प्यास, ना मान, ना जो अपमान, कुछ नहीं, ना स्नान करना, ना ब्रश, ना कुछ नहीं। मुक्ति मतलब वो परमात्मा का सुख मिलेगा, संकल्प भी ना करना पड़े, उससे पहले हम जो उस सुख में सराबोर हो जाते हैं। तो उस सुख के लिए कुछ तो झेलना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहला बंधन हमारा कर्मों का बंधन है। और वो बंधन कैसे कैसे छूट जाता है हमें, और कर्मों के बंधन से दोबारा हमारा जन्म क्यों होता है। जैसे जो भी जन्म लेगा कष्ट होगा, चाहे राजा हो, रंक हो, करोड़पति हो, खरबपति हो। जैसे मान लो सबसे बड़े अरबपति भारत में कौन है? अदानी और अंबानी, अरबों रुपये। क्या उनको बुखार नहीं आता होगा? क्या उनको सिर दर्द नहीं होता होगा? उनको भी नहाना पड़ेगा, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा। तो दुख तो सबको है, अरबों रुपया होने के बाद भी दुख तो रहेगा। यदि आपके अंदर ये शरीर है तो आपको दुख रहेगा। तो इस दुख से छूटने के लिए और हमारे ऋषि मुनियों ने एक सूत्र बनाया, कुत्रा अपि कोपि सुखी न। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी सुखी नहीं है, कहीं पर भी। थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कि भाई सुकून है, परमानेंट सुकून नहीं है। खा लिया 4 घंटे सुकून है, सो लिया, नहा लिया 10 घंटे सुकून है, अच्छे कपड़े ले लिए तो 1 महीना सुकून है, नया घर ले लिया तो 1 जीवन सुकून है। लेकिन परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। तो अपने कर्मों का बंधन ए माया आद अनाद की चली जात अंधेर। मतलब हम सब घूम रहे हैं। कोई यहाँ जो बच्चे हैं खेल रहे हैं, 4 साल के, 5 साल के, कोई 10, 15, 20, 50, 60, 70 तक के हम यहाँ पर हैं, लेकिन बंधन हमारा टूट नहीं रहा है। उस बंधन को छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए यहाँ पर जंगीपुर गांव में जागरण यात्रा अर्थात जागिए, अपने आप को पहचानिए, अपने स्वरूप को पहचानिए और सबका मालिक एक परमात्मा को पहचानिए। उसके बाद उसको अपने हृदय में धारण कीजिए। तो आपको एक उदाहरण दें, व्यक्ति जब मरता है, श्वास निकल जाती है, बोलना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, ये सब बंद हो जाता है, तो सबसे पहले क्या छूटता है? मानो कि मैं मर गया, किसी और को नहीं मारेंगे क्योंकि हमारे दाएं बाएं रोने वाले को है ही नहीं, हम ही हैं।
तो मानो मैंने 10 लाख रुपए बैंक में रखे हुए हैं, एक गाड़ी ले रखी है, कुछ मतलब सोना चांदी ले रखा है, कुछ जमीन में गाड़ रखा है, कुछ अलमारी में रखा हुआ। अब मानो कि शरीर में से प्राण निकल गए। अब प्राण निकलने के बाद पैसे तो लेके जाऊंगा नहीं, पैसे तो जेब में लेके जाऊंगा या पोटली बांधूंगा, गठरी बांधूंगा। अब गठरी बांधने वाले हाथ में ताकत नहीं है, तो मेरे पैसे बैंक में। फिर भी हम कर्मों का बंधन लेके जाते हैं, क्या क्या छोड़ते हैं, क्या क्या लेके जाते हैं और क्यों वापस आते हैं। उसके लिए एक श्लोक है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। व्यक्ति जब प्राण निकलते हैं उसका धन भूमौ, आजकल हम अलमारी और बैंकों में रखते हैं। हमारे दादा परदादा थे तब बैंक कुछ था नहीं, इसलिए मटके में कुछ रख करके पोटली बना करके जमीन में, घर में या आंगन में कहीं भी गाड़ देते थे जमीन में। तो बोले यदि हमारा प्राण निकलता तो हम सबसे पहले छोड़ते क्या है? धनानी, हर प्रकार का धन, गोधन, गजधन, जमीन धन हो, दुनिया का जितना धन हो सारा धन छूट जाता है। जिस धन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, बचपन से लेके 55 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो धन प्राण निकलते ही दूसरों का एक नंबर पे धन छूटता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। यदि हमारे पास बहुत भैंसे, बहुत गाय, बहुत ये धन है, वो भी अपने गोष्ठ मतलब जहां उनको हम बांधने का जो स्थान है, गौशाला, ये जो भी है। भार्या गृह द्वारी, पत्नी, मान लो पति का धाम गमन होता है तो पत्नी कहां तक जाएगी? पत्नी के लिए 7 समंदर पार जाता है, पत्नी के लिए सुबह सुबह ठंड में उठ करके जाते हैं, गर्मी सर्दी, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, सब कुछ दांव में लगा देता है। लेकिन फिर भी हमारा प्राण निकल रहा है तो पत्नी कहां तक आएगी? यात्रा हमारी परलोक की है, ध्यान रखना। हम यात्रा करने वाले हैं परलोक की, लेकिन एक एक वस्तु तो केवल भार्या गृह द्वारी, घर के अंदर, घर के बाहर, आंगन में, आंगन से घर के द्वार, उससे ज्यादा नहीं। परलोक में एंट्री नहीं है दोनों की, बहुत अकेले की एंट्री है। जमीन, घर में, जायदाद, सब कुछ पत्नी, गृह द्वारी, जन श्मशान है। हम बोलते हैं ना भाई मेरा खास बेस्ट फ्रेंड है, ये मित्र है, बचपन का यार है, मुझे तो शादी में जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब वो हमारे मित्र, घनिष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड भी कहां तक आते हैं? जन श्मशान है। हमको घर के आंगन से लेके कंधे पे राम नाम सत्य है ऐसा बोल बोल, ये सब झूठा, सिर्फ राम नाम सत्य है ऐसा करके लेके चले। कहां पर? श्मशान है। श्मशान घाट से ऊपर नहीं आएंगे। पैसे अलग रह गए, पत्नी अलग रह गई, हमारे मित्र मंडल अलग रह गए, कोई बात नहीं, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते, कोई बात नहीं। पैसे गए, पत्नी गए, मित्र गए, हम अकेले हैं ना, अभी तो है ना अकेले। शास्त्रों में किसने कहा है हम अकेले हैं, हमें अकेले ही रहने दो, हम अकेले ही काफी हैं। कोई बात नहीं, दुनिया छूट गई, हम अकेले ही पार कर जाएंगे परलोक को, ये दुनिया को। तो अंत में क्या होता है? देहस्थितायाम, जिस शरीर को हमने, यदि हम काले हैं, रगड़ रगड़ करके नहा के मेल निकालते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं और दुनिया भर के मेकअप ब्यूटी पार्लर करके, यदि मान लो बाल सफेद हो गए मेहंदी लगाते हैं, दांत गिर गए दांत लगाते हैं, चश्मा। स्वयं को पता है मैं 60 साल का हूं, खुद को पता है मेरे बाल सफेद ही है, दाढ़ी मुझ सब कुछ सफेद है, फिर भी दुनिया को दिखाते हैं हम फिट हैं। अर्थात परमात्मा को, नाम को छोड़ करके हमने अपने ही शरीर को खिलाने पिलाने में लगाया, वो शरीर भी अंत में कहां तक जाएगा? देह चितायाम, चिता बोलते हैं लकड़ी का ढेर, उससे परे नहीं जाएगा। अर्थात इस संसार के रिश्ते नाते, पैसे, धन दौलत, सबकी हमको असलियत बता दिया कि कहां धन, कहां पत्नी, कहां सगे संबंधी और कहां स्वयं का शरीर। ये लकड़ियों को ढेर में जल गया, दाह संस्कार, अग्नि संस्कार कर लिया, अब परलोक की यात्रा शुरू होगी। देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्म अनुगच्छति जीव एकः।
एक वस्तु हम सब साथ में लेके जाए, कोई भी हो। ये जो खेल रहे बेटे, खेलने वाले यहां नहीं हो, ये इधर है इसलिए। बाकी यदि मान लो हमारे तरफ कार्यक्रम है तो बच्चों को बिल्कुल वहां से नो एंट्री हो जाती है। जो हमारा प्रसंग था, इनको थोड़ा सा बाहर कीजिए। हम इतनी देर से हम जो प्रसंग लाए थे सबके हृदय में एक कहानी के रूप में जीवंत किया था, वो सब तहस नहस हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारी जो कथा क्या थी, सब कुछ एक एक जो क्रम से छूट गया। रहा कौन? एक वस्तु लेके जा रहे। ध्यान रखना माताओं, सभी के लिए, पैसे कमाइए ना नहीं है, जमीन कमाई रखिए, सब कुछ कीजिए, मना नहीं है, कीजिए। दुनिया के सबसे धनवान बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखते हुए कि हम ले क्या जाएंगे। तब यहाँ ऋषि मुनि कहा कि कर्म अनुगच्छति जीव एकः। सब कुछ छोड़ने के बाद हमारा जीव, जो प्राण, जो जीव है, वो परलोक जाएगा। तो परलोक में एक वस्तु लेके जाएगा, उसका नाम है कर्म। जैसे कहे कि हम एक पोटली, एक गठरी लेके जाएंगे। अब जब परमात्मा के दरबार में हाजिर होंगे तब परमात्मा हमें पूछेंगे, भाई जंगीपुर में पूरी दुनिया से जंग लड़के आए हो, क्या लाए हो, हमें भी तो बताओ। तो हम अपने कर्मों की पोटली को, गठरी को उनके सामने खोलेंगे। अब उनके हाथ में तराजू है, किसी में कोई लोहे का बाट या कुछ नहीं है, दोनों खाली है। ले भाई रख दे। एक ही गठरी में उन्होंने खोला, उनमें दो गठरियां निकली। एक गठरी के ऊपर लिखा हुआ था पाप और दूसरी के ऊपर लिखा हुआ था पुण्य। व्यक्ति दो ही प्रकार के कर्म करेगा, या तो पाप करेगा या तो पुण्य करेगा, तीसरा कोई है ही नहीं। तब कहा भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, तुझ गठरी में रख दे। पिछले जन्म के वो और ये दोनों को मैं टोटल करके दिखा देता हूं। यदि आपने वो जो आपके कर्म वहां रखे गए, सेकंड में ये काम हो जाता है। मैं आपको समझाने के लिए इतनी देर लगा रहा हूं, कहानी समझा रहा हूं अपनी ओर से। आपने अपने पुण्य और पाप रखा, मानो कि आपने जीवन में पुण्य बहुत किया, स्वयं से ज्यादा दूसरों का ध्यान दिया, स्वयं खाने से पहले औरों को खिलाया, बेजुबा जानवरों को भी पीड़ा जो कष्ट नहीं दिया, उनको भी कभी रोटी, गाय भैंस कुत्ते को, चिड़िया को भी दाना दिया, जो भी किया बहुत पुण्य किए। किसी का भले गरीब रहे, एक ही कपड़े में कई कई दिन निकाले, फटे कपड़े रहे, झोपड़ी में रहे, लेकिन किसी का कुछ नहीं लिया। तब आपका वो जहां पे आप रखेंगे उस तराजू में अपने गठरी को, पुण्य रूपी गठरी को, और भले हम दुनिया में यहाँ राजा बन के रहें, लेकिन किसी को गोली मार दी, किसी का गला रेत दिया, किसी को मरवा दिया, छीन लिया, झपट दिया, डकैती की, वो के दुनिया भर का कुछ भी किया, बंदूक हमारे इधर रह गए, हमारे मित्र मंडल इधर रह गए, हमको सपोर्ट करने वाले, मेरा भाई डीएसपी है, मेरा मित्र ये है, मेरा मित्र एक फोन कर दूंगा ये हो जाएगा, दो फोन कर दूंगा इतने आ जाएंगे, वो सारे इतने इधर ही थे, उधर कोई नहीं है। वो शमशान घाट में भी दूरी थे, वहां अकेले हैं। इसलिए ब्रह्मवाणी में कहा गया, कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। जो कुछ हमारी डिग्रियां हैं वो इधर उधर नहीं है, वहां कोई बचाने नहीं आएगा, वहां तो परमात्मा का दरबार ही है, और वहां एक सेकंड में हिसाब हो जाएगा। जैसे आपको एक उदाहरण समझा दूं, बैंक तो हम सब गए होंगे, बैंक में पंजाब बैंक, SBI ग्रामीण, कोई सी बैंक में, माताएं कहीं बैंक में गए नहीं गए? पुस्तक लेकर के नहीं गए? आज तक किसी ने ये देखा कि बैंक में खाने पीने सोने का व्यवस्था है? किसी भी बैंक में, SBI में, पंजाब कोई बैंक में आप गए, अपना हिसाब करा, भाई ये मेरी पासबुक है, इसमें एंट्री कर दीजिए कितने मेरे पैसे उसमें खाते में पैसे हैं, और फिर खाते में एंट्री कराने गया,
तो वहां मुझे एक रूम मिल गया, खाना भी मिल गया, मैं वहां बैंक में खा पी के सोया। आज तक सुना कभी कि बैंक में रहने के लिए रूम मिलता है? जाओ, एंट्री पढ़ाओ, निकल लो। कम हुए ज्यादा हुए, बैंक मैनेजर से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने खाते में एंट्री पढ़ानी है। तो हम यहां से जा रहे हैं, परमात्मा के दरबार में हाजिर हो रहे हैं और वहां एंट्री पढ़ानी है हमें। एंट्री कर दो। कौन सी? पुण्य और पाप की। पहले करोड़ों जन्म के पुण्य और ये दोनों का टोटल करके बताओ, अब ये 84 लाख में से मुझे क्या मिलेगा? आज हम यहां जंगीपुर की धरती के ऊपर मनुष्य बन के, भले स्त्री हो चाहे पुरुष है, यहां अपने अपनी मां के गर्भ में आए, उससे पहले हम परमात्मा के दरबार में थे। और जब उन्होंने हमारे पिछले जन्म के तराजू जो कर्म को तोले, तो हमारे पाप और पुण्य दोनों बराबर थे। अर्थात 50% पुण्य थे, 50% पाप थे। तराजू न इधर था न तराजू इधर था। इसलिए वो जो 50% पुण्य, उस पुण्य के कारण परमात्मा ने हमें ये कहा कि भाई तेरे 50% पाप तो है, उसका दंड मिलेगा, लेकिन तुझे ये जो मतलब 50% पुण्यों के कारण मैं तुम्हें मनुष्य के शरीर में डालता हूं। तो हमारे इस चेतन जीव को परलोक से परमात्मा ने 50% पुण्य के बदले में हमें यह मनुष्य का जन्म दिया कि तुम मनुष्य के जन्म में जाना। इस बार तू 50% लेके आया है, अब की बार ऐसे पुण्य करना, ऐसे धर्म करना, ऐसे सबकी भलाई करना कि जब मैं दूसरी बार तराजू तोलूं तो तुम्हारे पुण्य 60, 70, 80, 90 तक होने चाहिए, 90 तक, कम मत लाना। यदि 49 भी हो जाएंगे तभी हम टल जाएंगे। ये परमात्मा की व्यवस्था है। इसलिए आज हम यहाँ मनुष्य के जन्म में है, भारत देश की धरती है, सनातन धर्म में आए हैं और हमें उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबका मालिक एक का ज्ञान मिला है। तो वो हमारे कई जन्मों के लाखों पुण्य के कारण ये मिला है। तो हम वापस आए, फिर यहाँ अच्छे बुरे कर्म करेंगे, फिर जाएंगे, फिर हिसाब कराएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, आते जाते रहेंगे। और हम कितनी बार आते हैं? एक मनुष्य जीवन में 84 लाख प्रकार के कर्म करता है। कितने प्रकार के? 84 लाख। उसको फल मिलता है। बुरा करेंगे तो दंड, अच्छा करेंगे तो पुरस्कार। हमने अच्छा किया, हमें मनुष्य शरीर रूपी पुरस्कार मिला। और जो हमारे वो भाई के आंगन में जो भाव भाव कर रहा था, उसने बुरा कर्म किया तो परमात्मा के दरबार में हाजिर हुआ कि भगवान मेरे हिसाब कर दे। तो भगवान ने हिसाब किया, उसके पुण्य कम पड़ गए, पाप बढ़ गए, तो बेटा अब तुझे दंड मिलेगा। तो उस जीव को जेल में डाल दिया। कौन सी जेल में? कुत्ते के शरीर रूपी जेल। बोले 15 साल ठंडी को जेल, गर्मी को जेल, भूख सर्दी प्यास, किसी के डंडे खा, पत्थर खा, लात खा, भूखे मर, कोई कुत्ता काट लेगा, कीड़े पड़े, अभी भुगतेगा वो जीव भुगतेगा। फिर 15 साल के बाद वो चला जाएगा। फिर बोले भगवान मैंने बहुत कष्ट झेले जंगीपुर में जाके, अब मेरा हिसाब दिखाओ। तो फिर बोल रहे हैं कभी जो 10 साल तुझे शाकाहारी पशु में जाना पड़ेगा, फिर बकरी, भेड़, गाय, भैंस कुछ बन करके फिर आएगा। फिर वहां घास फूस खाएगा, मार खाएगा, दूध नहीं देगा, लात भी खाएगा, पैर बंधवाएंगे, मारपीट के फिर 10 साल वहां निकालेंगे। फिर जाए तो बोले अभी 5 साल और भुगतने पड़ेंगे। फिर 5 साल में जाएंगे, फिर भुगत के फिर लेवल में लाएंगे 50-50। फिर मनुष्य का जन्म, अच्छा करेंगे तो फिर मनुष्य में, बुरा करेंगे तो इधर। ये जो चक्र है, तो कह रहे हैं कि ए माया आद अनाद की चली जात अंधेर, कर्मों के जाल में हमेशा चलता रहता है। उसे छूटने का तरीका लेकर के आए हैं। एक बार छूट जाओ, और छूटने का तरीका एक यही मनुष्य का शरीर है। इसलिए आपको एक उदाहरण समझा दूं।
कहते हैं, मतलब हर बार कहते हैं, लेकिन आपके लिए नया भी होगा, सुना भी होगा, नहीं सुना तो भी सुन लीजिए। जैसे अपना जंगीपुर गांव है, कितना बड़ा होगा? इसे गोल राउंड लगाए तो 4-5 किलोमीटर हो जाएगा। गांव के किनारे किनारे, खेतों के किनारे किनारे पूरा गोल चक्कर कितना हो जाएगा? हम मान लें 10 किलोमीटर। अपना जंगीपुर गांव 10 किलोमीटर का है। जंगीपुर गांव की सारी धरती हम समतल कर दें, जैसे ये टेंट लगाने के समतल कर, जैसे भी सबको जो समतल कर दें और बहुत बड़ा घर बना दें। एक ही घर बनाना, कोई खंबे नहीं, कुछ नहीं, एक घर बना दिया हमने। उसमें हमने 84 लाख दरवाजे लगाए। कितने? 84 लाख। सभी दरवाजे बाहर से बंद करवा दिए, सिर्फ एक दरवाजा खुला रखा। समझाने के लिए ही है, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन हम उसको समझ पाए। और हम सबको आंख पे पट्टी बांध करके उस घर के बीचों बीच छोड़ दिया जाए और हमें ये कहें कि 84 लाख दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजा खुला है, भीतर लाइट नहीं है, आंख पे काली पट्टी बंधी हुई है, अब आपको निकलना है। निकलना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। आप हाथ को टटोलते हुए गए और अपने हाथ लगाया दीवार पे, दरवाजा तो आया, बंद था। एक को देखा, दूसरे को देखा, लगातार चलते रहे, ना थके ना रुके। भले पैरों में थकान लगी है तो चलते गए। 1, 2, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे करते करते 83,99,999 इतने दरवाजे पार कर दिए आपने। लाखों वर्ष लगे, बहुत समय लगा। एक दरवाजा जिसको कहा था कि वो ये दरवाजा खुला है, वो दरवाजा आ भी गया। अब जैसे हमारा जो हाथ है वो दीवार के ऊपर है और जैसे वो दरवाजे आना वाला था, भाई 1 फीट की दूरी थी और हमें मान लो शरीर में खुजली हो गई, हमारे पैर रुकेंगे नहीं। 2 मिनट खुजला लिया और मतलब खुजला करके हमने फिर दीवार पे हाथ लगाया तो दरवाजा क्या हुआ? बंद। जो खुला दरवाजा था वो खुजली के चक्कर में रह गया और फिर हाथ रखा तो वो जो अब था बंद। इसी प्रकार हम 84-83 लाख जो शरीर है उसमें घूम करके आए। अर्थात जैसे मतलब कुत्ता, बिल्ली, बकरी है, जो भी है वो परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। इसी प्रकार एक दरवाजा है, तो ये मनुष्य शरीर रूपी दरवाजा हमें मिला है कि मतलब 84 लाख के चक्र से छूटना है तो बाहर निकल जाओ। तो बाहर निकलने के लिए दरवाजा है। तो ये जो हमको 100 साल का जो समय दिया गया है, ये इसलिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, तो उसको जाने बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए इस जीवन में भले घर बने ना बने, दुनिया बने ना बने, पैसे बने ना बने, बैंक बैलेंस बने ना बने, कुछ बने चाहे ना बने, इतना बन जाना चाहिए कि मैं जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरे जीव को दोबारा भटकना पड़ेगा नहीं। तो इसलिए आप सबसे ये निवेदन भी है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, घर परिवार सगे संबंध कुछ नहीं, परलोक में अपने कर्मों के हिसाब। और हमारे कर्म जब खत्म हो जाएंगे, सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, तब जाके हम एक परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और पूज्य स्वामी जी भी मंच पर आ गए हैं, तो अभी जो प्रसंग स्वामी जी का रहेगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।